हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज हम इसी क्रम में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी हमारे क्लास 12, ठीक है। चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन देखेंगे आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग जनन, पहले हमने जनन पढ़ो। जनन पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा है पादपों में जनन, जंतुओं में जनन। अब हम और आप पढ़ेंगे मानव में जनन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मानव में जनन। तो मानव में जनन पढ़ेंगे। ये वाली एक वीडियो हमने बनाई कल, अपलोड कर दी, लेकिन सवेरे देखो वीडियो में आवाज ही नहीं आती। ऐसा माइक्रोफोन चार्ज डाउन नहीं हो गया है ना, जा वजह से देख पाई नहीं। तो मानव जनन पढ़ने के लाए हम क्या क्या पढ़ने हैं? मानव में जो जनन अंग है वे पढ़ने हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के जनन हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। तो प्राथमिक वो नहीं दिख रहा हुआ। प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं? लैंगिक अंग दो प्रकार के होते हैं। इनसे एक क्वेश्चन आता है वो जा वाले चार्ट से, और जाके बाद जो चार्ट बन रही है वहां में से एक क्वेश्चन बन लाइनर आता है वो, तो आप लोग देख लीजिए। प्राथमिक लैंगिक अंग देखो, नर यानी कि पुरुष में हुए हैं और मादा में हुए हैं। मादा में, नर में हुए हैं और मादा में हुए हैं। तो नर में का हुए और मादा में का हुए? नर में होता है बेटा वृषण, टेस्टिस, वृषण, टेस्टिस, वृषण, टेस्टिस। और मादा में होता है बेटा अंडाशय, अंडा। ठीक है, वृषण, टेस्टिस, जहां स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि सहायक होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मादा में अंडाशय, अंडाशय में अंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है प्राथमिक जनन। मतलब कि जहां पे कोई चीज बन रही है अभी, वह जगह होगी प्राथमिक लैंगिक अंग। अब हम लोग पढ़े हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या पढ़े भैया? द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ ले हमने, हम द्वितीयक लैंगिक अंग अब हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, बंद करके उतर बैठ जाओ, क्लास देखो, आगे काम में होगा। तो अब द्वितीयक लैंगिक अंग नर में हुए हैं कछु और मादा में हुए हैं कछु। क्वेश्चन इनसे ही आता है वो, निम्न में से कौन सा द्वितीयक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं है? ठीक है, तो उस तरफ दिए होंगे, या प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं है तो उसमें से वो दो नहीं दिए होंगे, उसी पे लगाना होता है टिक। ठीक है, हो जाएगा काम। अब नर में और मादा में देख लो। बत्ती चली गई का? बंद बड़ा बात है भैया।
जहां में है बेटा शुक्र वाहिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, शुक्र वाहिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेशन और का है, और है शुक्राशय, शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, ऐसी नली जो शुक्राणु को बाह्य के ले जाए शुक्र वाहिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक है, शुक्र वाहिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय और शुक्र वाहिकाएं और सेशन, सेशन, ठीक है, सेशन या लिंग बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। प्राइवेट पार्ट के सबरी बातें हैं ये अंदर की और बाहर। अब आ जाओ मादा में, अब हम और आप पढ़े हैं मादा में, अंड वाहिकाएं, अंड वाहिकाएं, गर्भाशय, गर्भाशय, योनि वजाइना, ठीक है, और का है स्तन ग्रंथि, का है बेटा स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ठीक है, स्तन ग्रंथि। स्ट्रक्चर वेब में जहां से पढ़ाते हैं तो जहां में तुम्हें उन लोगों को आसानी से चीजें समझ में दिमाग में छपे हैं। अगर खाली कापी तुम बैठे हो, ठीक है, आप छिड़िया बकरिया चरान गए बनाऊ, अगर धरती पे उंगरिया से लिखे तो पूरा सिलेबस याद हो जाए, पढ़ाई का तरीका जो ही हो जाए की वजह से, ठीक है, गरीब गरबा पढ़ ले, ठीक। प्राथमिक लैंगिक अंग में केवल इधर नर के पास दृषण है, सबके चित्र दिखाए जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं। हिन बेटा का है अंडाशय है, का है अंडाशय, ठीक है। जहां में शुक्र वाहिकाएं, जहां में शुक्राणु बहकने करे, प्रोस्टेट ग्रंथि मुख्य रूप से वीर्य के निर्माण में, स्पर्म के निर्माण में ये सहायक होती है। शुक्राशय, जहां पे स्पर्म इकट्ठा होता है उस जगह को हम बोलते हैं बेटा शुक्राशय, क्या बोलते हैं शुक्राशय। और सेशन, इसे अपनी भाषा में हम लिंग बोल सकते हैं। अब हाँ, मादा जनन, अंड वाहिका है फोलोपियन ट्यूब, अंड वाहिका है फोलोपियन ट्यूब। अब तुम लोग बाहर बैठो गए, अब हम चित्र पे फोटो वोटो लगाएंगे, पल्ली सही, बहुत सही से डाल दे पल्ली, ठीक है। गर्भाशय, गर्भाशय यूटेरस वह जगह जहाँ निषेचित अंड और शुक्राणु आकर के 9 महीने तक रुकते हैं। योनि, ठीक है, योनि और सेशन के मिलना ही क्या कहलाता है, संभोग कहलाता है, क्या कहलाता है, संभोग। स्तन ग्रंथि, ठीक है, स्तन ग्रंथियां शरीर के अंदर दुग्ध श्रावण का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब तो जितनी बातें होंगी, अब हम लोग पढ़े भाई हार्मोन का, पढ़े हैं हार्मोन, हार्मोन बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक। हार्मोन, 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 ठीक है। हार्मोन्स में नर है
नर हार्मोन और मादा। नर हार्मोन मुख्य रूप से आपको एक ही पढ़ने, मादा हार्मोन में आपको 4-5 हार्मोन पढ़ने हैं। ठीक है, मादा में आपको 4-5 पढ़ लेने हैं। ये लगा रहा हूं। इसमें एक हार्मोन आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, नाम है टेस्टेस्टोरोन। टेस्टेस्टोरोन। बस जय के बारे में अब जितनी बातें हैं सब हम लोग इन पे पढ़ लेंगे। मादा में 1, 2, 3, 4, 5 हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, 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 प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नर में मुख्य रूप से एक पढ़ने हैं और जा में 5 पढ़ने। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकमात्र हार्मोन जब ये बच्चे के अंदर आता है, लड़के के अंदर आता है, तो उसे यौवन अवस्था का एहसास होने लगता है, मतलब उसे जवानी का एहसास होने लगता है। इसी उम्र में, यही उम्र है 9 to 12। ठीक है, बच्चा क्या करता है, दौड़ लगाने जाने लगेगा, अपने शरीर पे ध्यान देने लगेगा, क्लास में पंजा लड़ाने लगेगा, फिर अपना हाथ तोड़ लेगा, घर वाले पैसा खर्च करे उससे हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और अपने आप को लगत है उसके, मतलब कि हमारे अंदर ताकत आ रही है, इस हिसाब से बच्चा कार्य करने लगता है। ठीक है, शरीर उसका गठीला सुडौल होने लगता है। बच्चा को पकड़ो तो उसका शरीर मुलायम, उसका शरीर पकड़ोगे तो गठीला होने लगेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक, बियर्ड आने लगेगी, आवाज मोटी होने लगेगी, मतलब वो जवानी में कदम रखने लगेगा। ठीक है, किशोरावस्था से यौवन अवस्था में पहुंचने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन के कार्य मिल गए। अब बताओ, एक एक के हिसाब से हम कार्य कर बता दें कि स्ट्रक्चर ही बनवा दें, जाके वाले नहीं लिख लो। ठीक है, शरीर गठीला, शरीर ही नहीं शरीर। ठीक है, शरीर गठीला होने लगेगा। ठीक है, यौवन अवस्था, यौवन यौवन अवस्था। ठीक है, यौवन अवस्था का एहसास, आवाज मोटी, आवाज मोटी, मतलब कि बालक से बालक से किशोरावस्था, युवा अवस्था में पहुंचने के बाद जितने चेंजमेंट और देंगे, दाढ़ी मूछ का आना, ये सभी चीजें होना जरूरी। ठीक है, आकर्षण हो जाते हैं वो। ठीक है, मेल फीमेल को इन्हें सब चीजें।
एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के मुख्यतः दो ही कार्य होते हैं, मुख्यतः दो कार्य होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन के दो कार्य। आवाज किनकी आ रही? मेरी आ रही? तो घंटे में अगर काऊ की आवाज आएगी पूरी क्लास के। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास या मुख्य रूप से स्तन विकास। ठीक है, मादा में जो स्तन विकास हो या बातचीत, जब हम एक तरफ लिख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जाके जो होगा जो अलग। ठीक है, मादा हार्मोन, मादा हार्मोन कौन सा? तो एस्ट्रोजन, 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 प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सेन, 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 रिलैक्सेन। ठीक है, रिलैक्सेन। उसके बाद क्या है भाई? रिलैक्सेन के बाद प्रोलैक्टोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के बाद है ओसिटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटो। ठीक है, ये वाले हार्मोन है हमारे पास। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से जो इसके कार्य है एस्ट्रोजन हार्मोन के, स्तन, स्तन विकास में सहायक, स्तन विकास में सहायक, सहायक। दूसरी बात और है, मासिक चक्र निगमन में सहायक। ठीक है, जो मासिक चक्र आता है मादाओं में, पीरियड, उनमें सहायक जो हार्मोन है, मासिक चक्र नियमन में सहायक। ठीक है, या दो बातें हो गई, स्तन के विकास में सहायक, स्तन विकास में सहायक, मासिक चक्र नियमन में सहायक। ठीक है, मासिक चक्र मेचुअल साइकिल, इसे अपनी इन पे सामान्य बोलचाल में क्या बोला देंगे? पीरियड। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, गर्भ अवस्था के समय गर्भ धारण करने में सहायक। गर्भ अवस्था में देखो, जो पता बहुत बड़ो काम कराता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। पहले जो मनुष्य था वो अपने चौपट मतलब कि चतुष्पद था, चारों हाथों पैरों से चलता था, जैसे छिरिया बकरिया भैंस। ठीक है, अब वो दो पैरों से चलता है। ठीक, तो उसके यूटेरस की दीवारें कैसे पूरे मतलब कि बच्चों किस हिसाब से अब दो दो उस पे खड़ा है, अगर पहले ऐसे लपके रखते तो जो बच्चा आता वो पेट पे आ जातो नहीं, तब वो रकबे रकबे को कोई हिसाब नहीं आता वहां को। अब भैया 9 महीना बच्चा व्यक्ति खड़ा है और उसे साधने है। ठीक है, क्योंकि बच्चा का वेट बढ़ता जाएगा। लेकिन बात गर्भ धारण में सहायक जुई वालो हार्मोन कराते हैं, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ धारण में सहायक, गर्भ अवस्था के दौरान, गर्भावस्था
अवस्था के दौरान गर्भ धारण में सहायक, गर्भ धारण में सहायक, ठीक है। गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ धारण में सहायक, ठीक है। रिलैक्सिंग हार्मोन, जो हार्मोन के बारे में जानकारी रखो, रिलैक्सिंग हार्मोन ये प्रसव के दौरान कार्य आता है, जब मादा अपने शिशु को अपने शरीर से बाहर निकालती है प्रसव के दौरान। पुश करने में सबसे ज्यादा, मतलब कि पेट में जो दर्द रिलीज करता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन ही करता है वो, और वही दर्द से कराए गए चिल्लाए वो और रोए वो आता है वो, ताकि बाद आई प्रसव के दौरान, ठीक है। प्रसव को अंग्रेजी में डिलीवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिलीवरी। अब मेरी बात सुनिए, जहाँ वाले हार्मोन पे इतने रुपया कमा लो जाते हैं वो जय वाले हार्मोन से, रिलैक्सिंग हार्मोन। जैसे आपने प्राइवेट में जाके अपने कोई डिलीवरी वालों पर्सन को भर्ती कराए दो, वे लोग क्या कर देंगे क्या है, ये रिलैक्सिंग हार्मोन को इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दर्द समय पूरा हो गया है और दर्द होगा नहीं, फिर वो पता क्या कहते हैं, बच्चा घूम ही नहीं रहा है पेट में, बच्चा लगता है टाइम पूरा हो गया है, ये बात हो गई वो बात हो गई, ठीक है। इम्यूनिटी सैक में ये प्रॉब्लम, मतलब चूतिया बनाने के बाद उनका सीधा कहना ये 1 लाख रुपए जमा कर दो, आपकी बीवी का पेट फाड़ के हम आपका बच्चा आपको निकाल के देंगे, ठीक है। सबरे चूतिया पर इन पे ही करे जाते हैं, ठीक। अब देखो कारण जो है वो चाहिए सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक। आप लोगन के लिए एक क्वेश्चन है कि पहलो सिजेरियन बेबी दुनिया को कौन सा है, पहलो सिजेरियन बेबी, ठीक है। बताइए सब लोग, बाद में हम तो बताए देंगे। अब है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या करता है, ये मादा शरीर के अंदर दुग्ध के निर्माण में सहायक है, ठीक है। दुग्ध के निर्माण में सहायक, दुग्ध के निर्माण में सहायक, ठीक है। देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से क्या बन जाता है बेटा, दुग्ध बन जाता है मादा के शरीर में, दुग्ध निर्माण में सहायक, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दुग्ध बनने के बाद जब शरीर से उसका निस्तारण किया जाएगा तो दुग्ध श्रावण में सहायक, दुग्ध के श्रावण श्रावण में सहायक, ठीक है। सबरे हार्मोन है, जहां में से एक हार्मोन तो तुम्हें 1 नंबर में, या जो 5 लिखे हैं ना, पांचों हार्मोन 5 नंबर में आपसे पूछ लिया, ठीक है। बड़ो क्वेश्चन अगर दिया बनाएगा तो जचे, हमने सबरी चीजें कर लाई, अब रह गए जो जितनी हमने आपको करा हुआ सबको हम आपको चित्र के माध्यम से चीजें समझा दें। इन पे आ जाओ, द्वितीयक लैंगिक जननांग या प्राथमिक लैंगिक जननांग, पहले प्राथमिक लैंगिक जननांग दिखाए थे सामने, ठीक है। तो प्राथमिक लैंगिक जननांग यानी कि वृषण, नर के पास क्या है बेटा, वृषण है, तो हम वृषण दिखाएंगे। तो प्राथमिक लैंगिक जननांग में आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा अधिवृषणजा वाली बात लिखी, नीलो वालो ले दो, ठीक है। अधिवृषणजा वाली बात लिखी, ठीक है। वृषण बनने के बाद उन पे अधिवृषण बनन लगा, क्या बनन लगा, अधिवृषण बनन लगा, और वे अधिवृषण होते हैं वे सुपर स्पर्म को काम कराते हैं, क्या कराते हैं,
सुपर स्पर्म को काम करता है। अब हमें लोगन को देखने का बेटा अंडा से, का देखने अंडा, ठीक, का देखने अंडा से। तो ठीक है, जे वाली जगह जा दोनों साइड होते हैं ये, ठीक, जा रही बेटा अंडा से, का रही अंडा से, का रही अंडा से, ठीक है, का रही अंडा से, ठीक है। वृषण या अधिवृषण जा वाली बात रही, ठीक है। अंडा से दो तरफ होते हैं, पहले महीना को जातरा तो दूसरे महीना को जातरा, ठीक है, दोनों महीना 1 by 1 कार्य रहते हैं, ठीक है। यही कारण है कि मादाएं या महिलाएं 45 से 50 वर्ष की उम्र में अपने मनी पौज की अवस्था को ग्रहण कर लेती है ना। अब है द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। हमें शुक्र वाहिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और श्वसन, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। ठीक, ये रहो वृषण, ठीक। वृषण के बनने के बाद वृषण पे का बने मुख्य लैंगिक जनन अंग है, ठीक है। इन पे स्पर्म बने और स्पर्म बन के शुक्राशय में का हो जाए स्टोरेज हो जाए, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कराता है कि शुक्राशय को बनावे में सहायक होता है, ठीक है, शुक्राशय। ये देखो इन लिखी है शुक्र वाहिकाएं, ये ठीक, हाई स्कूल में पढ़ी हो तुमने नेफ्रॉन, ठीक है, वैसी कटिंग दिखाई दे रही क्या नहीं दिखाई दे रही, ठीक। तो और देखो जा है तुम्हारी कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ठीक, ये वाली जो छोटी छोटी दिखाई दे रही। अब ये चीज क्या होता है कि जैसे हमें मतलब अब तुम लोग कहूं पे बैठे होगे, ऐसी जगह बैठे जहां से उठ के नहीं जा पाते और आपको पेशाब आएगी, तो आप लोग बहुत करने कचके साधे हो, तो जय वाली ग्रंथि काम कर रही, ठीक है, दोनों तरफ से। या आप और हम जैसे कहूँ रास्ता हम जा रहे कहूँ खड़े होकर पेशाब करने लगे, अगर पीछे से कहूँ ने हाथ रख दो, ठीक है, तो एकदम में तुम पेशाब बंद हो जाता है। तुम्हारी कौन सी ग्रंथि की बात कर रहे थे, ठीक है, एकदम मतलब एक्टिव होता है कि जा बहुत ज्यादा, ठीक। अब देखो जो सेशन सेशन में जो सारी चीजें आएगी, ठीक, एक तरफ से काट के दिखा दी, एक और दिखा रहे, देखो सेशन सेशन के अंदर आपका मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण और वृषण कोष, जिस थैली में वृषण होंगे, ठीक है, बाहर से सुरक्षा बना वो वृषण कोष। क्वेश्चन आते हैं वो कि एकमात्र, ठीक है, लैंगिक जनन अंग जो शरीर के बाहर होता है वो, ठीक है, क्या चीज, वृषण और श्वसन। बहुत बड़ी बात है क्योंकि शरीर के अंदर को जो टेम्परेचर है और जा को जो टेम्परेचर है वो बहुत अलग अलग मेंशन कराना पड़ता है वो, ठीक। अब देखो समझो, इनसे वृषण से जा रही, हिंसे जाके हिंसे इन पे शुक्राशय में का होगा आपको स्पर्म इकट्ठा होगा, ठीक। अब जो लोग ज्यादा गोश्त, मछली, अंडा, बिरयानी, सीरमा, मतलब लहसुन प्याज वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनके शरीर में जिस चीज की अत्यधिक निर्माण होता है वो क्या होता है, अत्यधिक, और अत्यधिक निर्माण हो जाता है। अब भाई जब वाली जो थैली भर गई, अब जो थैली यदि वो काम नहीं कर रहा है, निठल्ला है, पड़ा पड़ा सो रहा है, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है, यदि किसान है मेहनत मजदूरी कर रहा हो तो चीज सूख जाती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अगर नहीं कर रहा हो और शरीर में मतलब कि ये सारी चीजें उत्तेजित चीजें ज्यादा हैं, तो क्या होता है उसके शरीर में नाइटफॉल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। अब बात चीज भर गई, अब वहां पे फिर इनसे बनना हो का वो खाना फिर पेल लो और फिर मतलब तो इन्हीं सबरी चीजों के लिए हर धर्म में पता क्या करोगे, जैसे मुस्लिम धर्म में तो उन पर रोजा बनाए गए, हिंदू धर्म में उन पर व्रत बनाए गए, ठीक है,
तो 16 सोमवार के व्रत करो, यही सभी चीजें क्या कराता है वो कम करा। जैसे आज तुम पूरे दिन व्रत रहे तो जो चीज बने या नहीं हो, बने या नहीं तो स्टोर नहीं हो, और स्टोर नहीं हो तो सीधी सी बात है बाहर नहीं निकले। और यही चीजें ज्यादा कर करके पता कहाँ है, इन पे जो चीज इकट्ठी हो रही जो चीज, ठीक है, ब्रसड़ को कैंसर होता है वो डायरेक्ट, ठीक है, अगर जो चीज बाहर नहीं निकल रही, अगर स्टोर हो रही बाई में, तो हम कोशिकाएं का हो या बढ़ जाए, और जब बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है, कोई कोशिका ज्यादा बढ़ रही तो क्या हो जाए बेटा, कैंसर हो जाए, ठीक। अब हम लोग मादा जननांग की तरफ बढ़ रहे हैं, मादा जननांग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। बाकी बात तो कुछ है ही नहीं। ये ले लो AI जनरेटेड वीडियो, AI जनरेटेड है, ठीक है। ये है अंडाशय ओवेरी, ठीक है, दो ओवेरी होते हैं हमने तुम्हें बताए हैं, देखिए। जब वाली बात होता है कि फोलोपियन ट्यूब, ठीक, शुक्राणु का अंडाणु से मिलना किस जगह पर होता है, फोलोपियन ट्यूब, ठीक है। अंडवानी, बिंबवानी, डिंडवानी, इसके ये अलग अलग नाम है, ठीक। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो है, ठीक है, सर्विक्स के दौरान स्पर्म यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वजाइना में, और हिन से स्पर्म हिन तक चलो जाता है, हिन से स्पर्म हिन तक चलो जाता है। अकेले आए तुम, तो बुखार है वो भाई, हैं, नानी घर है, एक आते दूसरों व्यक्ति नानी घर है पहुंच गए, ठीक। सर्विक्स जे है बेटा गर्भाशय, क्या चीज है जवाली, गर्भाशय। इन पे निषेचन के बाद गर्भाशय में आए के अंडाणु और शुक्राणु को जो गैमेट है इन पे आ जाते हैं वो, और 9 महीना अपने हिन ही काट दे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो जब सीधी हड्डी है, ये चीज का है, ऐसे खड़ो है व्यक्ति, ऐसा तो है नहीं कि हाथ पैर पे चल रहा हो जैसे पहले चलत तो अब हमें कौन सी चीज को, कौन से हार्मोन को सबसे ज्यादा कार्य पड़ता है वो हार्मोन हमारा जुवालो है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। क्या करता है वो कि इन सब चीजन पे, इन सब चीजन पे मतलब कि दबाव बनाए रहता है वो, जो बच्चा का वो शरीर के अंदर रोग रहता है वो, ठीक है। अगली जो हम वीडियो बनाई है वहां में हम तुम्हें क्या बताए हैं कि ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियां खाइवन से, आईफिल्स वगैरह खाइवन से का समस्या शरीर में हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम तुम्हें बता दी हैं, ठीक। अब अब हमें क्या बताने हैं, अब हम लोग शुक्राणु को चित्र देख लो कैसो, एक टाइम पे शुक्राणु को जो चित्र है वो 5 नंबर में पूछोगा, क्या में पूछोगा, वो AI जनरेटेड है, बढ़िया दिख रहा हो ये, ठीक है। हेड, किसी भी चीज का हेड, उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसी भी कोशिका का दिमाग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोक्सिमल, क्या इतनी इनसे या टूट के जय वाली बात भीतर घुस जाता है कि जा वाली बात इधर आता है, जा वाली बात का लिखी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिन पे ही जाके पास ऊर्जा होता है कि जो जाए ऐसे ऐसे हालात है, वो हालत वही बात इन आ जाता है कि अब जब कोई चीज हल्ला ही वह बीच से, लेकिन पूछ क्या करता है कि जब ऐसे ऐसे हल्लाई तो पूछ वह चीज को क्या लगा दे, धक्का लगा दे, तो कह देते हैं कि स्पर्म के चलने में सहायक क्या करता है कि पूछ, लेकिन सही बात तो जा है, मतलब चीज को जनरेट कराता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या करता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया। और प्रोक्सिमल हिंसा ही टूट जाता है, वो हिंसा का हो जाता है, वो टूट के जो काम चले जाता है वो अंडाशय में चले जाता है वो, ठीक, कहाँ चले जाता है वो, अंडाशय में चले जाते हैं वो टूटने के बाद। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे का हो, ये देखो जुगा है, अंडाणु है, अंडाणु के आसपास एक जीव देखो, एक जू रहो, एक जू रहो, एक जू रहो, जू अंदर चलोगे अब एंते ही प्रोक्सिमल से कहा हो जाए जो अलग हट जाए, ठीक, कहा हो जाए अलग हट जाए। चाहो के अंदर जा वाली बात का है, एक न्यूक्लियस हो है, एक पोलर भी जॉन हो है, ठीक, जो अंदर आएगा जो इनसे अलग हट, जा बात ध्यान रखिए ने, एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिले, अगर जा वाली बात इनसे जो अंदर चलोगे, एक शुक्राणु अंदर चलोगे तो दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं जाता है। स्पेशल केस में एक अलग मामला होता है वो
मतलब कि वो अलग, लेकिन एक शुक्राणु एक अंडाणु टूट के अलग हो जाते हैं तो मोनो बेबी डाइजाइगोट होते हैं, डाइजाइगोट मतलब जहाँ जुड़वा बच्चा होते हैं। जब जुड़वा बच्चा को कॉन्सेप्ट है ये, तब हम तुम्हें हुन पे बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो चेक कर लिए कि जब मैं आवाज जा रही क्या नहीं जा रही, क्योंकि हमने एक वीडियो डाली कल शाम को, और वह वीडियो में क्या हुआ कि उसमें आवाज ही नहीं हो पाई है, जल्दी जल्दी में डाली, अब बच्चन को प्रेशर इतना आता है वो तो वीडियो नहीं डाल रहा। ठीक है, उन्हें क्या पता है बकरीद होती 2 दिन पहले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय